राष्ट्रपिता महात्मा गांधी श्री मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता दिलवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2 अक्टूबर को हम उन्हीं की याद में गांधी जयंती मनाते हैं। वह सत्य के पुजारी थे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। गांधी जी के बारे में, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था और वह राजकोट के दीवान रह चुके थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और वह धार्मिक विचारों और नियमों का पालन करती थी। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम था। वह उनसे 6 माह बड़ी थी। कस्तूरबा और गांधी जी के पिता मित्र थे, इसलिए उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी। कस्तूरबा गांधी ने हर आंदोलन में गांधी जी का सहयोग दिया था। गांधी जी की शिक्षा। गांधी जी ने पोरबंदर में पढ़ाई की थी और फिर माध्यमिक परीक्षा के लिए राजकोट गए थे। वह अपनी वकालत की आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधी जी ने 1891 में अपनी वकालत की शिक्षा पूरी की, लेकिन किसी कारणवश अपने कानूनी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने रंग के चलते हो रहे भेदभाव को महसूस किया और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की सोची। वहाँ के लोग लोगों पर जुल्म करते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। गांधी जी ने उठाई आवाज़। भारत वापस आने के बाद उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाह को आवाज़ देने के लिए और अपने लिखे समाज को एकजुट करने के बारे में सोचा। इसी दौरान उन्होंने कई आंदोलन किए, जिसके लिए वे कई बार जेल भी जा चुके थे। गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में जाकर किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। वह आंदोलन उन्होंने जमींदार और अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था। एक बार गांधी जी को स्वयं एक गोरे ने ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि उस श्रेणी में केवल गोरे यात्रा करना अपना अधिकार समझते थे। परंतु गांधी जी उस श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। गांधी जी ने प्रण लिया कि वह काले लोगों और भारतीयों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीयों के जीवन के लिए कई आंदोलन किए। दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के दौरान उन्हें सत्य और अहिंसा के महत्व समझ में आया। जब वह भारत वापस आए तब उन्होंने वही स्थिति यहाँ पर भी देखी जो वह दक्षिण अफ्रीका में देखकर आए थे। 1920 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और अंग्रेज़ों को ललकारा। महात्मा गांधी के सिद्धांत, प्रथा और विश्वास। गांधी जी के बयानों, पत्रों और जीवन के सिद्धांतों, प्रथाओं और विश्वासों ने राजनीतिज्ञों और विद्वानों को आकर्षित किया, जिसमें उन्हें प्रभावित किया है। कुछ लेखक उन्हें नैतिक जीवन और शांतिवाद के प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि अन्य उन्हें उनकी संस्कृति और परिस्थितियों से प्रभावित एक सरल, जटिल, विरोधाभासी और विकसित चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नई शिक्षा प्रणाली, बुनियादी शिक्षा। गांधी जी ने शिक्षा प्रणाली के औपनिवेशिक परिश्रमी प्रारूप को खारिज कर दिया। प्रथा, महिला। गांधी जी ने महिलाओं की मुक्ति का पुरजोर समर्थन किया और महिलाओं को अपने स्वयं के विकास के लिए लड़ने के लिए आग्रह किया। उन्होंने पर्दा, बाल विवाह, दहेज और सती प्रथा का विरोध किया। अस्पृश्यता और जातियाँ। गांधी जी ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अस्पृश्यता के खिलाफ बात की थी। नई शिक्षा प्रणाली, बुनियादी शिक्षा। गांधी जी ने शिक्षा प्रणाली के औपनिवेशिक परिश्रमी प्रारूप को खारिज कर दिया। साहित्यिक कार्य। गांधी जी एक अच्छे वकील के साथ साथ एक कुशल लेखक भी थे। उनकी लेखन शैली सरल, सटीक, स्पष्ट और कृत्रिमता से रहित थी। गांधी द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज 1909 में गुजराती में प्रकाशित हुआ। उन्होंने गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हरिजन सहित कई समाचार पत्रों का संपादन किया, जैसे इंडियन ओपिनियन, जबकि दक्षिण अफ्रीका में, और यंग इंडिया अंग्रेजी में, और नवजीवन एक गुजराती मासिक। भारत लौटने पर गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ सहित कई किताबें भी लिखी। गांधी जी की पूरी रचनाएं भारत सरकार द्वारा 1960 के दशक में द कलेक्टेड
वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम से प्रकाशित की गई थी। गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन: असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह।